हेलो क्लास। कल की क्लास के अंदर हमने मैग्नेटिक टर्म के बारे में पढ़ा था। ओके, उसी को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। कल लास्ट तक हमने एक टर्म पढ़ी थी, मैग्नेटिक टर्म। ठीक है, सॉरी, मैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ा था। तो उसी को अपन देखते हैं कि फाइनल ई कल समझ लिया था उसको अच्छी तरीके से। तो इसको एक पैराग्राफ में लिख दिया, उसको आप देख लीजिए कि जब किसी लोहे के टुकड़े को या चुंबक को जब पास पास लाया जाता है, ठीक है, लोहे के टुकड़े का चुंबक को जब पास पास लाया जाता है तो उस टुकड़े के अंदर भी विपरीत ध्रुवता का चुंबकत्व पैदा हो जाता है। यह जो क्रिया है वो चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। ओके, अब नेक्स्ट अपन आगे स्टडी करते हैं। आज भी पढ़ रहे हैं वो क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक टर्म इसमें पूरी और आएंगे आगे। आगे जो अपने बारे में पढ़ते हैं, अपन टॉपिक पढ़ते हैं, वो है चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, चुंबकीय वाहक बल, मैग्नेटोमोटिव फोर्स। आपने एक टर्म और सुनी होगी जिसको अपन बोलते हैं ईएमएफ। क्या बोलते हैं? EMF। ठीक है, ईएमएफ का क्या मीनिंग होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहाँ से आता है? जैसे अपन ने क्या लिया, एक लैंप लिया, यहाँ पे कोई भी एक लोड लगा दिया। ठीक है, जब उसको अपन सप्लाई से कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको फ्लो होने के लिए एक आवश्यक बल चाहिए होता है, उसको बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स का मीनिंग क्या होगा? अच्छा, मोटिव फोर्स तो जैसे यहीं पर है मोटिव फोर्स, इसकी जैसे सेम ही हो गया कि किसी चीज़ को मूव होने के लिए एक फोर्स चाहिए। ओके, अब लेकिन किस चीज़ को? मैग्नेटो मतलब मैग्नेट। ठीक है, चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, कि मैग्नेटिज्म को, चुंबकत्व को फ्लो होने के लिए जो बल चाहिए होगा उसको बोलते हैं अपन चुंबकीय वाहक बल। तो लेकिन अभी चुंबकीय वाहक बल क्यों ऐसा ज़रूरी हो गया कि बल कहाँ से चाहिए? जैसे यहाँ तो अभी अपन ने कोई एक बल देखा था यहाँ पे, तो जो इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं ना, उसी तरीके से अब मैग्नेटिक सर्किट भी बनते हैं। ओके, कैसे बनते हैं मैग्नेट सर्किट? ओके, देखिए मैंने यहाँ पे एक मैग्नेट सर्किट बनाया है। ठीक है, जैसे एक सर्किट बनाया हुआ है, लैंप है और इसके अंदर अपन ने सप्लाई दी हुई है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया। ओके, ये मैग्नेट सर्किट है। कैसे मैग्नेट सर्किट बनाया है कि अपन ने यहाँ पे एक लोहे की छड़ ली है। ठीक है, लोहे की छड़ के ऊपर क्या है, जैसे लोहे की छड़ है ना, इसके ऊपर अपन ने क्या लपेटा है, एक वायर लपेटा है यहाँ पे। ठीक है, तार लपेटा है, वो उसको अपन ने सप्लाई दे दी है। तो अब क्या होगा, सप्लाई देने से इस पर क्या होगा कि इन वायर्स के अंदर क्या होगी, करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी, उससे क्या होगा, इस लोहे की छड़ के अंदर, दिख रहा है आपको कि जो ये पोर्शन है लोहे की छड़ वाला, इस लोहे की छड़ के अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा? चुंबकत्व उत्पन्न हो जाएगा। तो उस प्रक्रिया को अपन या उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? चुंबकीय वाहक बल। ठीक है, चुंबकीय परिपथ के अंदर चुंबकीय फ्लक्स को स्थापित करने वाला बल। ओके, क्योंकि देखो जब यहाँ से करंट इसके अंदर बहेगी तो जब क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले करंट कैसे जाएगी? देखो एक वायर बांधा है, इसके ऊपर करंट गई, फिर यहाँ बैक से आकर के फिर ऐसे ऊपर करंट जाएगी, फिर यहाँ पे करंट जाएगी। तो सब जगह यहाँ पे क्या होगी, हर एक वायर के अंदर, हर एक टर्न के अंदर क्या है, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है, वापस बैक होकर के सप्लाई के नेगेटिव पॉइंट में आ रही है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे चुंबकीय बल रेखाएं बनने लग जाएंगी। चुंबकीय बल रेखाएं बनने लग जाएगी तो यहाँ पे क्या होगा, एन और एस ध्रुव भी बनेंगे। ठीक है, एन और एस ध्रुव बनने लग जाएंगे, तो एक कंप्लीट मैग्नेटिज्म यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं, यहाँ पर अब क्या उत्पन्न हो गया कि चुंबकीय वाहक बल। अब क्या होगा, देखो यहाँ पे करंट है, इस करंट की वैल्यू को अगर मैं कम कर दूँ, ठीक है, करंट की मात्रा है एम्पियर के अंदर जो होती है, इसकी वैल्यू को अगर मैं कम कर दूँ तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है, ठीक है, एमएमएफ जिसको बोलते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ये क्या फोर्स क्या हो जाएगा, कम बनने लग जाएगा। करंट की मात्रा अगर मैं ज़्यादा कर दूँ तो ये चुंबकीय वाहक बल जो है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो क्योंकि जो एमएमएफ है आपका, ठीक है, चुंबकीय वाहक बल, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है ना, ये करंट की मात्रा कितनी है। ओके, कितनी एम्पियर की करंट है, करंट की मात्रा कितनी है, और साथ में क्या चीज़ चाहिए कि इसके अंदर जो टर्न्स लिए हैं, इन टर्न के ऊपर भी डिपेंड करेगा। जितने टर्न कम होंगे उतना ही चुंबकीय वाहक बल एमएमएफ आपका कम बनेगा, और जितना ही आपके टर्न ज़्यादा होंगे उतने क्या होंगे, आपके एमएमएफ जो है वो अच्छा बनेगा। तो कुल मिला के जो एमएमएफ है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करा, इसमें फ्लो होने वाली करंट और ये जो टर्न आपने लिए ना, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए क्या बोलते हैं कि ये दोनों की मात्रा के ऊपर अगर आप बढ़ा दोगे तो चुंबकत्व जो है आपका ज़्यादा हो जाएगा, और दोनों की वैल्यू को अगर आप कम कर दोगे तो आपका जो मैग्नेटिज्म है वो कम हो जाएगा। आगे इसके अपन देखते हैं, इसके बारे में और स्टडी करते हैं कि इसका सिंबल क्या होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ को अपन कैसे लिखते हैं, इस तरीके से ईएमएफ। ओके, तो यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे उसको, या फिर ईएमएफ को अपन क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। ठीक है, ई का मतलब वहाँ पे क्या होता है, ईएमएफ होता है। इस तरीके से जो चुंबकीय वाहक बल रहेगा उसको अपन क्या लिखेंगे, एफ एम। देखो एफ मतलब क्या हो गया, फोर्स, बल। ठीक है, तो बल को, फोर्स को अपन ऐसे शो करते हैं तो एफ हो गया। अब क्योंकि अपन मैग्नेटिक सर्किट के बारे में पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं,
तो ये एम अपने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको चुंबकीय वाहक बल। ओके, जो सूत्र बनेगा इसका, क्योंकि देखो सूत्र कोई सा भी सूत्र हो, मैथ्स के अंदर हो, चाहे टेक्निकल अपनी इलेक्ट्रिकल स्टडी में हो, मैकेनिकल स्टडी के अंदर हो, सूत्र कैसे बनते हैं किस चीज़ का, कि वो चीज़ किसकी चीज़ों पर डिपेंड कर रही है, किन किन पैरामीटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो अभी क्या देखा अपन ने यहाँ पर, चुंबकीय बल दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, कि एक उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट, और एक जो टर्न्स लिए हैं आपने, टर्न्स की कितनी संख्या लिए भी, 2 टर्न लिए हैं, 10 टर्न लिए हैं, 50 टर्न लिए हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा, टर्न को अपन कैसे शो करते हैं, एन से लिखते हैं, ठीक है। एन तो कितने हो गए, टर्न हो गए, और आई क्या हो गई, यहाँ पे धारा हो गई, जो ये बहने वाली धारा है, और टर्न क्या हो गए, एन, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं, टर्न को किससे शो करते हैं अपन, एन से शो करते हैं। तो एन इंटू आई इसका फॉर्मूला बन गया, और इसकी जो इकाई है, आई की क्या इकाई क्या होती है, एम्पेयर होती है, तो एम्पेयर लिख दो, टर्न को टर्न से लिखेंगे, तो इसकी इकाई बन जाएगी एम्पेयर टर्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल आप अच्छे से सीखिए। ओके ओके, इसके अंदर अब एक नेक्स्ट टर्म आती है, उसको बोलते हैं अपन रिलक्टेंस, ठीक है। क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और जो बिल्कुल एक जो निम्न लैंग्वेज होती है, ठीक है, उसके अंदर अपन किस तरीके से लिखेंगे इसको, तो उसको बोलते हैं अपन प्रतिष्ठम्भ। बिल्कुल इस चीज़ को याद रखना, क्योंकि ये वीडियो जो है स्पेशली IIT के बच्चों के लिए है। तो एक जो निम्न लैंग्वेज पेपर होता है, निम्न पैटर्न पेपर होता है, उसके अंदर अगर इंग्लिश के अंदर आप क्वेश्चन को स्टडी करते हैं तो वो रिलक्टेंस लिखा हुआ रहेगा, और हिंदी के अंदर लिखेंगे, देखेंगे पेपर को, तो प्रतिष्ठम्भ वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख लेना। अब ये है क्या, इसको अपन को रिलेट करते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट से। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर क्या होगा, देखो हम स्टडी करते हैं कि एक आर चीज़ होती है, ठीक है। आर क्या चीज़ होती है, रेजिस्टेंस होता है। तो जैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस होता है ना, जैसे एक मैंने लिया लैंप है, ठीक है, इसको सप्लाई से जोड़ा, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, लैंप जिस मटेरियल का बनता है उसका तो रेजिस्टेंस होगा। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस होता है, मैग्नेटिक सर्किट के अंदर क्या होता है, रिलक्टेंस, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस है, ये किसको रोकता है, धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, ठीक है। आई को क्या होता है, फ्लो होने नहीं देता। उस तरीके से ये रिलक्टेंस भी क्या करेगा, कोई भी एक मैग्नेटिक सर्किट होगा ना, उसके अंदर चुंबकीय जो फ्लक्स होगा, चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी, उनको फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है। उसके मार्ग में क्या बनेगा, बाधा उत्पन्न करेगा। तो चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में अगर कोई मार्ग उत्पन्न करे, तो उस कारक को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं अपन, रिलक्टेंस। ओके, वो देखो इसकी डेफिनेशन लिख दी है यहाँ पे मैंने, कि चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न रुकावट जो रहेगी, ठीक है। जैसे अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट में बोलते हैं किसी सर्किट के अंदर धारा में उत्पन्न रुकावट प्रतिरोध कहलाती है, तो वैसे यहाँ पर क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न रुकावट क्या कहलाएगी, आपकी रिलक्टेंस कहलाएगी। तो इस तरीके से अगर अपन थोड़ी सी तुलना करें, किसकी तुलना करनी है आपको, एक अपन इलेक्ट्रिकल सर्किट ले लिया, ठीक है। एक क्या लिया मैंने यहाँ पे, एक इलेक्ट्रिक सर्किट लिया है, और एक मैग्नेटिक सर्किट लिया है। ओके, मैग्नेट सर्किट लिया है। तो देख, जैसे अपन वहाँ पे अपने पास में क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट होती है जो फ्लो होती है, तो वैसे यहाँ पे क्या होती है, मैग्नेटिक क्या होता है, फ्लक्स होता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्या होता है, फ्लक्स होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको अपन, यहाँ पे जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है, तो वैसे ही क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। सेम चीज़ ही है। अब देखते हैं, जैसे वहाँ पर क्या होता है, आपका EMF होता है, वैसे यहाँ पे क्या होगा, FM हो जाएगा। क्या बोलते हैं जिसको, MMF, ठीक है, MMF। अब इसके अलावा और रेजिस्टेंस पढ़ लिया अपन ने, कि रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पे करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। तो वैसे यहाँ पे भी कारक है जो चुंबकीय बल रेखाओं में फ्लो होने नहीं देगा, उनमें रुकावट पैदा करेगा, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। तो उसको भी अपन R से शो करते हैं, और M लगा दिए यहाँ पे, क्योंकि बात अपन मैग्नेटिक सर्किट की कर रहे हैं। तो अब देखो इसका फॉर्मूला किस तरीके से बनेगा, यहाँ पे रिलक्टेंस, क्योंकि इसका आपको फॉर्मूला निकालना है। तो जैसे अगर बाय द वे आपको नहीं पढ़ा हुआ हो या नहीं याद रहे, तो किस तरीके से बना सकते हैं, कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर फॉर्मूला क्या रहता है, आर का, R इक्वल्स टू क्या होता है, V/I होता है। अब V क्या होगा वहाँ पे, जैसे वोल्टेज है या EMF है, तो वैसे अपन ने यहाँ पे क्या लिया है, MMF लिया है, तो ये MMF हो गया इधर, ठीक है। FM इसकी जो सिंबल हो गया। यहाँ पे I जो है, तो यहाँ पे क्या है, 5 फ्लक्स ही तो है, तो ये फ्लक्स ले लें यहाँ पे, ये 5। अब इसका जो यूनिट है वो ले लेंगे अपन, कि MMF की NI होती है, फ्लक्स की वेबर होती है, तो एम्पियर टर्न पर वेबर क्या हो जाएगी, इस रिलक्टेंस की यूनिट बन जाएगी। ओके, तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा, FM/5। तो टोटली अपन यहाँ क्या सीखा अभी, कि जो रिलक्टेंस क्या होता है मैग्नेट सर्किट के अंदर, जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में या चुंबकीय बल रेखाओं के मार्ग में रुकावट पैदा करे, उसको अपन क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस बोलते हैं। और निम्न लैंग्वेज में उसका नाम होता है, क्या कहलाता है, प्रतिष्ठम्भ कहलाता है। ओके, अब इसके आगे जो एक नया टॉपिक आता है, उसको बोलते हैं अपन चुंबकशीलता। क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, परमियाबिलिटी,
ठीक है, परमिएबिलिटी। चुंबकशीलता का मीनिंग क्या है? चुंबकशीलता का मीनिंग होता है कि जैसे कोई एक मैग्नेट है, ठीक है, जैसे ये मैग्नेट ले रखी है मैंने यहाँ पे NS, तो अभी अपन समझते हैं कि ये मैग्नेट कैसी है, वीक है, ठीक है, इसकी इतनी अच्छी सामर्थ्य नहीं है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे एक लोहे का पीस रखूँ इधर, तो चलो इतनी कम डिस्टेंस है तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी। लेकिन यही इसी वीक मैग्नेट से अगर मैं यहाँ पे कोई जो लोहे का पीस रखा हुआ है, ठीक है, ये लोहे का कोई पीस रखा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने कोई लोहे का पीस लिया है, तो अब ये क्योंकि वीक मैग्नेट है तो अब इसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं हो पाएगी कि ये इसकी और अपनी ओर इसको अट्रैक्ट कर ले, तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले लूँ, ठीक है, जिसका चुंबकत्व अच्छा हो, तो वो क्या करेगी, इस लोहे के पीस को अपनी ओर क्या कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका इस लोहे के इस पीस का इसकी ओर अट्रैक्ट होना और इतनी डिस्टेंस में नहीं अट्रैक्ट होना और इस वाली मैग्नेट से इस पीस का इस ओर अट्रैक्ट हो जाना, ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि इस जो मैग्नेट है, इन मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिज्म कितना है, ठीक है, चुंबकत्व गुण कितना है कि ये इसके अंदर कितनी सामर्थ्य रख रही है, कितनी इसके अंदर से पावर है कि चुंबकीय बल रेखाएं खूब सारी निकल सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस तक जा सकती है। तो ये दूर जो चीज़ें रखी हुई है उनको भी अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, या फिर इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करने में उसको बहुत कम पावर लगानी पड़ रही है, ईजिली इसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ओके, तो इसको चीज़ को बोलते हैं अपन चुंबकशीलता। अब इसको अपन जो मैग्नेट सर्किट बनाते हैं, मैग्नेट सर्किट के अंदर ये बात कैसे अप्लाई होगी कि देखिए कि यहाँ पे जैसे कोई लोहे का पीस है, ठीक है, इस पर मैंने क्या कर दी, एक टर्न लपेट दी, एक जो आर्टिफिशियल मैग्नेट बनती है इस तरीके से बनती है, ठीक है, इसे मैंने क्या दे दूँ, यहाँ पे सप्लाई दे दूँ। अब ये सप्लाई कैसी है कि यहाँ पे आपको करंट दे दी है इधर, तो जो टर्न्स है और जो इसके अंदर बहने वाली जो धारा है करंट, इसको क्या करना, कांस्टेंट रखना, आपको फिक्स करना कि इसको चेंज नहीं करना। अब नेचुरल सी बात है, इसके अंदर आप अगर जब करंट जो है आप मात्रा को बढ़ा दोगे तो इसके अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म बन जाएगा और ये बहुत जल्दी दूसरी चीज़ों को, दूर जैसे चीज़ें है रखी हुई है उनको अट्रैक्ट कर लेगी। तो चुंबकशीलता किसी चीज़ की अपन को स्टडी करने की, चुंबकशीलता का मीनिंग क्या हुआ, तो इन चीज़ों को आपको बढ़ाना नहीं, इन चीज़ों को आपको कांस्टेंट रखना है। तो इनको कांस्टेंट रखने के बाद में इस चुंबक के अंदर का जो गुण रहेगा कि ये कितनी दूर पर रखी चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, इसकी चुंबकशीलता जो होगी वो क्या होगी कि इसके अंदर कितना सामर्थ्य है कि ये दूर जो रखी हुई चीज़ें हैं उनकी अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो उस गुण को क्या बोलते हैं अपन, चुंबकशीलता बोलते हैं। इसका एक सूत्र भी होता है। अच्छा, सबसे पहले इसका सिंबल क्या होता है, म्यू बोलते हैं इसको। क्या क्या बोलते हैं इसको, म्यू। चुंबकशीलता परमिएबिलिटी का सिंबल क्या होता है, म्यू बोलते हैं इसको। इसका सूत्र है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व डिवाइडेड बाय चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व अपन पढ़ चुके हैं, चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य हो गया। तो अब चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को बी से लिखते हैं और चुंबकीय क्षेत्र सामर्थ्य इसका सिंबल क्या होता है, एच। तो म्यू इक्वल्स टू बी अपॉन एच इसका फॉर्मूला बनता है किसका, चुंबकशीलता का। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट अपन टॉपिक लेते हैं धारण शक्ति, ठीक है। धारण शक्ति को क्या बोलते हैं अपन अपनी निम्न लैंग्वेज के अंदर, रिटेंटिविटी। इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं उसको, रिटेंटिविटी। धारण शक्ति इसके नाम से पता चल रहा है। धारण शक्ति मतलब किसी चीज़ को धारण करने की। धारण का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को अपने आप में रखने की कितनी कैपेसिटी है। कई बार अपन क्या देखते हैं कि जैसे एक मैग्नेट का ही एग्जाम्पल लेते हैं कि ये मैग्नेट है, ओके, कि इसके ऊपर अपन क्या कर दी, यहाँ पे टर्न्स को लपेट दिया है इस तरीके से, यहाँ पे टर्न लपेट दिया है, फिर इसको यहाँ पे क्या दे दी है, सप्लाई दे दी है। क्या दे दी है, सप्लाई दे दी है। ओके, ये करंट इसमें फ्लो होगी। अब क्या करो, आप यहाँ पे एक लोहे का पीस इसको इधर रखो, तो क्या होगा, अपने आप ये लोहे का पीस यहाँ पर अपनी और इसकी और चुंबक की ओर क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। ओके, अब आपको क्या कर देना है, इसकी सप्लाई को क्या कर देना, ऑफ कर देना। सप्लाई को क्या कर दो, आप ऑफ कर दो। तो अब क्या होना चाहिए, जिस रूल के हिसाब से पढ़ते हैं कि एक जो ये लोहे की छड़ थी, इसके ऊपर अपन ने एक वायर लपेटा है, करंट दी है, तो करंट देते ही इसके अंदर लोहे गुण आ जाते हैं, चुंबकत्व गुण आ जाते हैं और ये लोहे को अपनी ओर क्या कर लेते हैं, अट्रैक्ट कर लेता है। तो अब जब सप्लाई ऑफ कर दूँ यहाँ पे, अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, फिर करंट का मान कितना है, 0 है, तो अब लोहे की वस्तु को ये अपनी ओर क्या हो जानी चाहिए, अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए, इसको छोड़ देनी चाहिए, या फिर अब अपन वापस यहाँ पे एक लोहे का पीस रखते हैं, तो ये इसकी ओर अट्रैक्ट होगा क्या, ये इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई तो अपन ने ऑफ कर दी है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता ऐसा, चुंबक के अंदर क्या गुण होता है, धारण शक्ति का गुण होता है कि वो अपने अंदर चुंबकत्व के गुण को स्टोर करके रख लेती है कुछ समय के लिए। तो सप्लाई हटा देने के बाद में भी
ठीक है। सप्लाई हटा देने के बाद में भी इसके अंदर कुछ चुंबकत्व का गुण क्या होता है, शेष रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं अपन अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं या फिर रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं। तो ये एक मैग्नेट के अंदर कितनी पावर होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में अवशिष्ट चुंबकत्व रख सके, तो उतनी देर तक ये जो मैग्नेट है बिना किसी करंट के, सॉरी ये जो लोहे का पीस है बिना किसी करंट के इस चुंबक के पास में क्या रहेगा, चिपका रहेगा। तो उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं, धारण शक्ति। कोई चुंबक जो है अपने आप में कितना अवशिष्ट चुंबकत्व रख पाती है, ठीक है, कितनी देर तक के लिए रख पाती है, तो उस कैपेसिटी को क्या बोलते हैं अपन, धारण शक्ति। ठीक है, इसको आगे अपन एक पैराग्राफ के रूप में देखते हैं एक बार। किसी चुंबकीय पदार्थ पर से चुंबकीय बल को हटाने के बाद भी, चुंबकीय बल मतलब जो भी आपने सप्लाई सिस्टम दिया है यहाँ पे, तो उसको हटाने के बाद भी लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर पाने का जो गुण होता है, ठीक है, या अपनी ओर आकर्षित कर पाती, इस गुण को क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। और अवशिष्ट चुंबकत्व को धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, धारण शक्ति होती है। तो देखो इस तरीके से टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं अपन, धारण शक्ति क्यों पढ़ते हैं,